स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कमान संभालने के बाद भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। 2022 के लिए भाजपा ने युवा नेतृत्व 60+ का नारा दिया है। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस में 1 महीने से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट देख लेते, फिर चर्चा शुरू करेंगे। 22 के लिए बीजेपी का नया नारा, 60+ सीटें, युवा सीएम हमारा। दूसरी तरफ कांग्रेस कंफ्यूज, गुटबाजी हो रही ओवरडोज। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व और 60+ के नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएगी। सोमवार को हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि उसका चुनावी चेहरा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पार्टी ने 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। 2017 में बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी में वरिष्ठ और बुजुर्ग सियासी महारथियों की लंबी कतार है, लेकिन पार्टी वोटर्स को लुभाने वाले युवा मुख्यमंत्री के राजनीतिक कौशल पर निर्भरता बढ़ाना चाहती है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीज़ों को टाइम बाउंड करेगी, और चूँकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे, तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं, वो समाप्त हों, और जो अगले 2-3 महीनों में जो काम हो सकते हैं उन कामों को धरातल पर उतारा जाए, इसलिए शासनादेश किया। हम लोगों ने आज नारा दिया युवा मुख्यमंत्री और 60+। ये हम लोगों ने संकल्प के साथ हमने चुनाव अभियान शुरू किया है कि युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट। इस अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपना प्लान सार्वजनिक कर दिया है। वहीं कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस में देहरादून से दिल्ली तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कंफ्यूजन बना हुआ है। गुटबाजी इतनी है कि 1 महीने में भी कांग्रेसी महारथी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हैं, और मामला सुलझाने के लिए राहुल गांधी के दरबार में बैठकों का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के मंथन वगैरह सब हो गया, अब मक्खन निकलना बाकी है। अभी न तो हाउस है प्रदेश के अंदर, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष की आज हमें आवश्यकता हो। नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा, हाउस के लिए चाहिए होता है नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष चाहिए होता है, वो प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। ये कांग्रेस लगभग समाप्त प्राय की ओर है। कांग्रेस के पास नेतृत्व विहीनता है, केंद्रीय लेवल पर उनके पास कोई नेता नहीं है। जिस गांधी परिवार को ढोने की उनकी मजबूरी है, वह भी प्रदेश और देश में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं दे पा रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस पहले से विभाजित थी, बिखरी पड़ी है। शायर हफीज जालंधरी का एक शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की भी इन दिनों कुछ ऐसी ही हालत है कि अगर इसको बनाया तो वो नाराज़ ना हो जाए, और उसको बनाया तो फिर ये नाराज़ ना हो जाए। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस में हो रही इतनी कशमकश पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं, क्योंकि कांग्रेस 2022 में बीजेपी को हराकर चुनाव जीतने के दावे जो कर रही है। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में ये बात साफ कर दी है कि 60+ और युवा मुख्यमंत्री का नारा दे दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से जुट गई है, डट गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, उनकी चर्चा करें, तो कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विपिन कैंथोला प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। विपिन कैंथोला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। विपिन जी, 60+ और युवा सीएम हमारा मन बना लिया गया है क्या? पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा 22 का? आवाज मिल रही है विपिन जी? चलिए, आवाज नहीं आ रही है, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गरिमा दसोनी जी, हाँ ठीक है, बात विपिन जी आवाज आ रही है क्या? भैया को कॉल करो यार, बोलना। विपिन कैंथोला जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है विपिन जी? ठीक है,
थोड़े से टेक्निकल इशू है, हम सही करने की कोशिश करेंगे। गरिमा दसौनी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। गरिमा दसौनी जी, ये नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? उधर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? उसकी तैयारी कहां हो रही है? लोग सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं, कांग्रेस पार्टी अपना टाइम ले रही है और आपको पता है कि आखिर में रेस आखिर कौन जीतता है? रेस तो कछुआ ही जीतता है। जरूर हम आपको कछुए जैसे दिखाई पड़ रहे होंगे अभी, धीमे गति से कांग्रेस पार्टी निर्णय लेते हुए दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन अनंतो गत्वा आप देखेंगे कि इस चुनावी रेस को जीतने का काम कांग्रेस करेगी, क्योंकि कांग्रेस इतनी जल्दी अपने पत्ते खोलेगी नहीं। हम रणनीति बना रहे हैं, हम कमेटियों को चिंतन मंथन कर रहे हैं, कमेटियों के ऊपर हमारा जो विचार है केंद्रीय नेतृत्व का वो उनसे हम साझा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में हमारे नेताओं ने कार्य किया, तमाम तरह की रिपोर्ट्स का आदान प्रदान वहां पर हो रहा है। क्योंकि ये देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि आपको पता है पूरे देश में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई और उसकी वजह से हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के संग सामंजस्य नहीं बैठा पाए। हम एक कहीं ना कहीं संवादहीनता हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है हम लोगों को सामंजस्य बैठाने में। भारतीय जनता पार्टी की तरह गरम गरम खाकर अपना मुंह नहीं जलाते। मुख्यमंत्री के केस में भी यही किया कि 3 मुख्यमंत्री बदलने ही क्यों पड़े, क्योंकि एक ढंग का मुख्यमंत्री नहीं दिया गया इनसे। इन्होंने खुद मोहर लगा दी कि हमारे मुख्यमंत्री फेलियर थे, हमारे मुख्यमंत्री असफल थे, हमारा कार्यकाल विफल था। ये खुद इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। हाँ। तो फिर हमें कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। हाँ। और भाजपा के मंत्री भी देखिए ना, आप ऊर्जा मंत्री कभी कहते हैं कि मैं मुफ्त बिजली दूंगा, आज वो मुकर गए अपने बयान से। उन्होंने कह दिया कि मैंने तो कभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी, मेरी बात को घोषणा कैसे समझ लिया गया। फिर सतपाल महाराज हवाई अड्डे की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो सुबोध उनियाल कहते हैं ये कौन सा प्रस्ताव है, ये तो महाराज ने हमको बताया ही नहीं, ये महाराज तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा रोल बैक सरकार है, भाजपा सरकार है, इसीलिए ये अपना मुंह जलाने का काम करते हैं क्योंकि इनको त्वरित निर्णय लेने की आदत है। हम सोच समझ के निर्णय लेते हैं, आप जरूर गारंटी ले रही हूँ, हमने नेता प्रतिपक्ष भी एक ही बनाया था। दुर्भाग्य ने या काल के ग्रास ने उनको हमसे छीन लिया, इस वजह से मजबूरन हमें अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना पड़ रहा है। नहीं तो वो नेता प्रतिपक्ष पूरा अपना कार्यकाल खत्म करती। आवाज तो ये उठ रही है गरिमा जी, मेरी बात तो सुनिए, आवाज आ रही है, आवाज तो ये उठ रही है कि भाई आप लाख कह लें कि गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा, हम कछुआ हैं, हम रेस में जीतेंगे, तमाम तरह की बातें, लेकिन एक तरह की बातें ये भी हो रही है कि किसको बनाया जाए, इसको बना देंगे तो नाराज हो जाएंगे, उनको बना देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है उत्तराखंड में, खेमेबाजी होती रही है, कहिए तो मैं नाम गिना दूं। नहीं, आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी का इतिहास याद है, मैं आपको जरा भाजपा का इतिहास गिनाऊं। अरे भाई आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है ना, गरिमा दसौनी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है या बीजेपी की प्रवक्ता है? अलग सिंह रावत लॉबी, विजय बहुगुणा लॉबी, सतपाल महाराज लॉबी, निशंक लॉबी, बलूनी लॉबी, अजय भट्ट लॉबी, तीरथ लॉबी, गरिमा दसौनी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, तुमसे कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे ना। लॉबी, कोश्यारी लॉबी, तो आप मुझे बताइए रावण के तो केवल 10 सर थे जनाब, इस भाजपा के कितने सर हैं? मैडम दिक्कत यही है, आप अपना घर नहीं देख रही। मैडम दिक्कत यही है ना कि आप अपना घर देखिए, और तीरथ बाद आप पुष्कर सिंह धामी, आपकी नजर बीजेपी के घर पर रहती है, आप अपना घर क्यों नहीं देखते? आप ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। विपिन कैंथोला जी जुड़ गए। घर में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, आप चाहे जैसा दिख रहा हो, ठीक है, हमें पता है ना, घर के अंदर हम रहते हैं। हाँ। बाहर से सुनिए, बाहर से देखने पर तो ठंडे पानी में भी धुआं उठता है और गर्म पानी में भी धुआं उठता है। पैर तो अंदर आके पता चलता है ना कि आखिर पानी है कैसा। धुआं उठ रहा है तो आवाज तो होगी ना, बातचीत तो होगी ना। धुआं यानी कि उठ रहा है। विपिन जी आ गए चर्चा में, जरा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। आ रहा हूं गरिमा जी, आ रहा हूं। विपिन कैंथोला जी, मन बना लिया है क्या युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारा जो लक्ष्य वो 60 पार है। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्षों में इस प्रदेश के लिए डबल इंजन की सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं विकास के, उस पर हम इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। क्या विपिन जी 3 मुख्यमंत्री बदल दे रहे हैं और आप 4.5 साल का इतिहास गिना रहे हैं? देखिए 3 मुख्यमंत्री बदलने से सरकार विकास होता है, मुख्यमंत्री बदलने से सरकार
सरकार के काम में, आम जनता के काम पे कहीं पर अगर जो डिलीवरी में कहीं दिक्कत है तो बताइए ना आप। आप अभी तक मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के सुन रहा था भाई, हम तो अपना देखिए सर, हम तो स्वयं जो है एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं, अब चैलेंज स्वीकार करते हैं। हमारा चैलेंज है, हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, हमने बदल दिए, तो जनता के कहीं पर किसी भी काम पर कोई कोताही नहीं बरती ना। आप देखिए बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ गरिमा जी, अच्छा गरिमा जी आ रहा हूँ। अच्छा खासा टाइम आपको दिया है बोलने का, ठीक है, उनको भी बोलने दीजिए थोड़ा सा। विपिन जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी 10 दिन तक पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में डटी रही और एक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई, एक अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है जो पार्टी, वो पार्टी क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए विपिन कैंथोला जी, युवा मुख्यमंत्री के नाम पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बाकी लोगों को क्या मार्गदर्शन मंडल में डाल देंगे क्या? देखिए हमारी पार्टी के अंदर अभी मैं देख रहा था, ये कह रही थी गरिमा जी की इतना गुट, ये गुट वो गुट, ये तो गुट के चक्कर में जो है साहस ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, कहीं दिखा क्या कुछ? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ विपिन जी, आप क्यों घुमा रहे हैं? आप क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? लोगों ने देखिए, सारे लोगों ने एक निर्णय जो पार्टी का आया उस निर्णय को शहर स्वीकार किया, उस निर्णय पर काम करने के लिए सब लोग लग गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, बाकी वरिष्ठ नेताओं का क्या होगा? जो युवा मुख्यमंत्री के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को कौन से मंडल में डालेंगे? देखिए सब लोग काम करेंगे हमारी पार्टी में। देखिए सबको समय समय पर मौका दिया जाता है। निशंक जी प्रदेश राष्ट्र में मंत्री रहे, अभी अजय भट्ट जी मंत्री हैं। हमारे यहाँ सब इतनी स्किल है, इतने नेता हैं, इतने काम वाले नेता है। अब 11 लोगों में जो 10 लोगों में 10 विधायकों में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, उस पार्टी का क्या असर होगा तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से एक डिबेट में गरिमा दसौनी जी का चुनाव चल रहा था, कह रही थी कि ये सेमीफाइनल है। अरे आप तो सेमीफाइनल हार गए। भारतीय जनता पार्टी फाइनल भी जीतने वाली और 60 पार इस बार हमारा। आप तो वो खरगोश बता रही हैं और खुद को कछुआ कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे जो चलता है वही रेस में आगे रहता है। गरिमा दसौनी जी जवाब दीजिए। देखिए हमारे 10 विधायकों में हम किसका चुनाव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राज्य की कोई गतिविधि अवरुद्ध नहीं हो रही, कोई विकास हमारे नेता प्रतिपक्ष के चयन से अवरुद्ध नहीं हो रहा है, उसको गति को कहीं पर भी रोक नहीं लग रही, रुकावट नहीं आ रही। लेकिन इन्होंने जब 3 मुख्यमंत्री बदले, मैं पूछना चाहती हूँ विपिन कैंथोला जी से कि 56 विधायकों में कोई लायक विधायक नहीं मिला जो सांसद को इंपोर्ट करना पड़ा। अरे ये इतना चमकदार कोहिनूर का हीरा पहले क्यों नहीं आपने 10 मार्च को बैठा दिया था? 2021 में 10 मार्च को जब आप एक एमपी को बनाकर लाए, 56 विधायक में से एक लायक विधायक आपको न स्वास्थ्य मंत्री बनाने लायक दिखा 4.5 साल तक। हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई, आपने स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया 4.5 साल में। मुख्यमंत्री कब्जे अंडे देते रहे उसके ऊपर, विभाग के ऊपर। और उसके बाद अब जो है आप एमपी को लाए, किस लिए लाए भाई? लायक नहीं था कोई 56 में से। 3 साल आपने नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष अजय भट्ट को बनाए रखा। पूरे सूबे में कोई लायक आपके पास नेता नहीं था। जो आप एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, पारदर्शिता और शुचिता और अनुशासन की बात करती है आपकी पार्टी, उस पार्टी ने अजय भट्ट को 3 साल तक नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष क्यों बनाए रखा? आप जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं ढूंढ पाए आप चिराग लेकर कोई नया नेता प्रतिपक्ष अपने ले या कोई नया अध्यक्ष अपने ले? इसलिए जब एक उंगली आप हमारे पर उठाते हो, 10 उंगली आप, मैं यही कहने जा रहा था विपिन जी, आपने नेता प्रतिपक्ष का एक नाम लिया, गरिमा दसौनी ने 10 चीजें गिना दी। ठीक है, अब सुन लेते हैं ना। विपिन कैंथोला जी बोलिए। जनता को आपके ऑल वेदर रोड से 60 लाओगे कैसे, ये तो बताओ। जनता को जिस महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसे हो, जिस कोरोना संकट में एक एक दवाई एक एक इंजेक्शन के लिए तरसाए हो, उसके बाद सोच रहे हो कि जनता ठीक है विपिन जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है गरिमा दसौनी जी, केवल ठीक है। कोहिनूर की बात करने वाली गरिमा जी, कोहिनूर की बात करने वाली, कोहिनूर दिल्ली से नहीं लेके आए थे हरीश रावत जी? तब कहां चले गए थे आपके कोहिनूर? दुनिया भर के यहाँ पर उपचुनाव करवा दिया था। और आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना सेमीफाइनल बात कर रहे थे, पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग सेमीफाइनल की बात कर रहे थे। और इसी कोरोना की दूसरी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने सल्ट का विधानसभा चुनाव जीता, ये नहीं दिखता कांग्रेस को। और देखिए आप देखिए
मुख्यमंत्री को लड़ा देते सल्ट से तो आज मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, संवैधानिक संकट नहीं आता प्रदेश पे। सही चुनाव में हिम्मत करते ना मुख्यमंत्री को लड़ाने की, किसको लड़ाने की हिम्मत करी? एक भू माफिया को, खनन माफिया को, जो कि भाई था, मरने वाले विधायक, दिवंगत विधायक का भाई था। कहीं पत्नी को लड़ाते हो, कहीं भाई को लड़ाते हो, जनता के इमोशनल। गरिमा जी थोड़ा पेशेंस, गरिमा जी थोड़ा पेशेंस। विपिन जी की आवाज आने दीजिए, देखिए उनकी आवाज वैसे भी शायद दब रही है। ठीक है गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी ठीक है। इससे सहानुभूति बटोरते चलो। अरे गरिमा जी प्लीज, गरिमा दसौनी जी, एक सेकंड विपिन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, रुक जाइए, पूरा मौका देंगे। गरिमा दसौनी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? समझ में आती ऐसे कैसे बहस होगी गरिमा दसौनी जी? अरे भाई आप भी बोलती रहेंगी क्या? गरिमा दसौनी जी आप ही बोलती रहेंगी क्या? खाद्य तेल का रेट, गरिमा दसौनी जी, जिसमें आपने अरे ये मंच नहीं है भाई कांग्रेस पार्टी का, ये मंच नहीं है कांग्रेस पार्टी का। गरिमा दसौनी जी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्या? ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्या गरिमा जी? कार्यक्रमों से मुर्दाबाद के नारे सुनने को मिल रहे हैं, भगाया जा रहा है। ऑडियो गिराइए, ठीक है, नहीं मान रही गरिमा जी। खबरड़ा विधायक को तो यहाँ तक सुनने को मिला कि हमने डंडों ऑडियो को डाउन तेज करिए। उड़ा के रखा हुआ है। जिस दिन इलेक्शन हारोगे उस दिन बताएंगे विधायक जी आपको। तो आपके तो प्रेमचंद अग्रवाल को मुर्दाबाद के नारे, आपके बंशीधर भगत को मुर्दाबाद के नारे, गरिमा दसौनी जी, देशराज कर्णवाल को गरिमा दसौनी जी, गरिमा दसौनी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दी है आप लोगों की। इस तरह से बातचीत नहीं हो पाएगी गरिमा दसौनी जी, ये कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है जब आप यहां पर आकर भाषण की तरह अगर बोलती जाएंगी। आपके साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, आप अच्छा बोलती, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये थोड़ी ना कि पूरी डिबेट में आप ही बोलती रहेंगी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए नवीन पिरशाली जी, आ रहा हूं गरिमा जी, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप दोनों लोग रखिए, विपिन जी आप भी रखिए, आता हूं मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं नवीन पिरशाली जी, क्या लगता है यहां भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि युवा मुख्यमंत्री के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे, 60+ का नारा भी दे दिया है, आप कहां पर खड़े हैं? फ्री बिजली फ्री पानी के दम पर आप सरकार बनाएंगे क्या उत्तराखंड में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है, इसलिए नारा एक जुमला उन्होंने और दे दिया है। आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से बेरोजगारी में इतना इजाफा किया कि आज पूरे युवाओं में रोष व्याप्त है, असंतोष व्याप्त है, युवा सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। उनको पता है कि ये पार्टी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है और इसी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट समय में जब 2-4 महीने की सरकार बनाएगी तो युवाओं के नाम पर एक दाव खेलने की एक कोशिश की है, जिसको जनता जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का ये दाव सफल होने वाला नहीं है। जुमलों से प्रदेश नहीं चलेगा, ये मुद्दों से प्रदेश चलेगा और मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ भी नहीं है। इन्होंने अभी 100 यूनिट बिजली का जुमला छोड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी चुप बैठे हैं और आज इनका चिंतन मनन हो रहा है क्योंकि इनको हार नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हमने गारंटी दी है कि हम 300 यूनिट इस प्रदेश को देंगे और हमारी सरकार 2022 में निश्चित तौर पर आएगी। कहां से देंगे, कैसे देंगे, कोई प्लान है आपके पास? कोई रोड मैप तैयार किया है? बाकी सरकारें तो दे नहीं पाई, आप कहां से दे देंगे? बिल्कुल प्लान है साहब, हमारा ये टेस्टेड मॉडल है, हमारा सिद्ध किया हुआ मॉडल है। दिल्ली में हम 200 यूनिट दे रहे हैं, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है, उसमें से 2200 करोड़ हम निकाल रहे हैं। उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ का है, उससे 1200 करोड़ हम निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो हमारा काम है, वो हम हमारा मॉडल टेस्टेड है, हम करेंगे। हम यहाँ की लीकेज जो चोरी है, में अच्छा लगता है, आप लोग भी, आम आदमी पार्टी भी एकदम एक्सपर्ट हो गई है राजनीति करने में। ठीक है, आप विपिन जी देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, एकदम कैमरे के सामने ले आए। ठीक है, बहुत नहीं, पार्टी कांग्रेस की बस की चोरी को रोकना नहीं है। ठीक है, विपिन कैंथोला जी बोलिए। गरिमा जी उस डिबेट में थी, मैं देख रहा था। भैया माफी मांग लो उत्तराखंड की जनता से। क्या बोल रही थी आपकी प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता? कल उत्तराखंड के लोगों की संज्ञा एक जानवर से कर दी आप लोगों ने। क्या कौन सी पार्टी, कौन सी? माफी मांगो। ये कौन है सज्जन? हाँ, विपिन कैंथोला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास अभी। नवीन जी बोलिए, विपिन जी बोलिए, पूरी बात कहिए। की बात कर रहे हो यहाँ पे बैठ करके? पहले माफी मांगो उत्तराखंड की जनता से। आपकी प्रवक्ता किस प्रकार की बात टीवी चैनलों में बैठ कर रही है। देखिए कितना ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया में, किस प्रकार से उत्तराखंड की जनता का मजाक आम आदमी पार्टी उड़ाएगी और कहेगी हमको दे दीजिए। अरे भैया, ये आपका मॉडल जो है सरचार्ज वाला मॉडल,
जो आपका जो मॉडल है, जो कीड़े वाले पानी का मॉडल है, उत्तराखंड में चलने वाला नहीं है। और आपकी कुत्सित और छोटी मानसिकता। मुझे ऑब्जेक्शन है आपकी वाणी पर, अपनी वाणी पर संयम रखें। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, ठीक है, अपनी वाणी पर संयम रखें। उसको समझाइए, पहले चैंपियन को समझाइए, महेश नेगी को समझाइए और लोगों को समझाइए, तब बात यहाँ नसीहत देना। 100 यूनिट जुमला बताओ, 100 यूनिट का जुमला क्या हुआ? मुद्दों पर आओ, मुद्दों पर। तुम्हारे बस का मुद्दा रहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बस का मुद्दा तो कोई है नहीं यहाँ उत्तराखंड में। अब बातों को तोड़ मरोड़ के ही पेश करोगे, उल्टा सीधा करोगे, मेरे बयान को भी आप तोड़ मरोड़ के पेश कर दो। आपके पास क्या मुद्दा है? 100 यूनिट का जुमला क्या छोड़ा आपने, बताइए क्या कर रहे हैं आप? 100 यूनिट क्यों चुप है आपके मुख्यमंत्री? ठीक है, क्यों है ठीक है, ठीक है नवीन जी, क्या नीति आपने हवा में बोल दिया? उत्तराखंड की जनता का मजाक आप बना रहे हैं। आपने युवाओं का मजाक बनाया, आपके महिलाओं का डंडा चलाया आपने, आपको पता है? ठीक है, में आपने महिलाओं का डंडा चलाया है। आपके मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, नेता विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा विहीन हो चुकी है। आज आपके पास बोलने को इस प्रदेश में कुछ भी नहीं है। जनता मन बना चुकी है आपकी सफाई के लिए, झाड़ू फेरेगी 2022 में। ठीक है, गरिमा दसौनी जी चर्चा में आइए। ठीक है नवीन जी, ठीक है, रहिए आप हमारे साथ नवीन जी। ठीक है नवीन प्रशाली जी, गरिमा दसौनी जी, बात मुद्दे पर आते हैं। हम आगे के चुनाव की बात कर रहे हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत क्यों लोगों को खराब लग रही है? मुझे एक बात बताइए, ऐसा परसेप्शन क्यों बन जाता है? ये विडंबना नहीं तो क्या है? पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी को, तो कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ाई लड़ रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये परसेप्शन क्यों, ये विडंबना क्यों है कांग्रेस के लिए? मुझे समझाइए। क्यों आपको भाजपा में लोग लड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते? अरे मैडम, आप भाजपा पे क्यों चली जाती हैं? आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा ना आपसे। जब मैं आपकी पार्टी की बात करता हूं, आप बीजेपी पे चली जाती हैं। कहीं नहीं टूट रही है। मुझे आप बताइए, अगर भाजपा में टूट नहीं होती तो भाजपा को 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं, टूट है उसमें। अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में गुटबाजी उत्तराखंड में, मैं मान रहा हूं इस बात को। सबने मिलकर उनको खींच दिया। ये 7 और 12 के बीच में भी हुआ, 2007 से 12 के बीच में भी एग्जैक्टली यही हुआ। खंडूरी जी बने, संघ जी ने खींच दिया। अरे आप फिर उन पर चली गई। आपका घर टूट रहा है, उस पर कौन जवाब देगा? आपके घर पर जवाब कौन देगा? विपिन कैंथोला बताएंगे क्या कांग्रेस पार्टी के बारे में? आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, आप खाली दांत पीसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा डिबेट को, बस आगे बड़ी आ रही है और दांत पीसते हैं, क्योंकि अंदर मन भी उतना ही परेशान है आपका। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पहले देवेंद्र जी मक्खन लगाया, फिर तीरथ को मक्खन लगाया, अब धामी को लगाना पड़ रहा है। मक्खन ही खत्म हो गया लोगों के पास, तो लगाते लगाते कार्यकर्ताओं विपिन जी की आवाज नहीं आ रही है। विपिन कैंथोला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों के सामने तो हर 4 महीने में एक नेता परोस दिया जा रहा है कि अब इसकी जिंदाबाद करो, अब इसको जादूगर बताओ, इसको हीरा बताओ। ठीक है गरिमा दसौनी जी, ठीक है गरिमा दसौनी जी, आ गई आपकी बात। धामी को उतारेंगे। अरे मैं कह रही हूँ लोगों से, चाहे उल्टा लटक जाओ, शीर्षासन कर लो। अब चलिए ठीक है, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विपिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहेंगे उसके लिए। गरिमा दसौनी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। नवीन जी, आप देर से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।